नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, लोकसभा चुनाव क्योंकि अभी देश में चल रहे हैं, राजस्थान में ख़त्म हो चुके हैं, 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब उसका हर एक सीट का हम लोग आकलन कर ही रहे हैं, जातिगत भी कर रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे इसका भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच चर्चा अब इस बात की हो रही है कि इन 25 सीटों में दो ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी कुछ महत्व रखते हैं, काफ़ी कुछ महत्व उनके लिए रखती है इन 25 सीटों की हार जीत। एक है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट। अब देखिए, प्रदेश में जो चुनाव है विधानसभा के, वो तो 2028 में होंगे, लेकिन सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ इम्पैक्ट वाला रहेगा जो इस बार के नतीजे होंगे। और वही चीज़ बीजेपी के लिए भी है कि अगर बीजेपी जो हैट्रिक इरादे से उतरी है, अगर 19-20 कुछ घटित होता है तो फिर मुश्किल होगी सीएम भजन लाल शर्मा के लिए। तो अब क्योंकि बीजेपी हैट्रिक मार रही है, बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी हैट्रिक मार रही है ऐसा बीजेपी को लगता है, और बीजेपी की ही सरकार है, तो आज हम शुरुआत जो है पहले वो बीजेपी से ही कर लेते हैं, फिर पायलट पे आएंगे। और पायलट पे बहुत अहम दिलचस्प जानकारियां हैं, इसलिए शो से जाइएगा मत, पायलट के लिए बहुत कुछ आगे आने वाला है। तो खैर, शुरुआत करते हैं भजन लाल शर्मा से और जानेंगे क्या कुछ समीकरण है। दोनों हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं, देखिए नाम इतना लंबा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पुष्कर चौहान सर, उनसे समझेंगे। सर, सीएम भजन लाल शर्मा से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हैट्रिक नहीं हुई, और उन मंत्रियों को जो उन सीटों का प्रभार संभाल रहे हैं जहां पर बीजेपी डाउन दिख रही है? देखिए, राजस्थान में 4 जून के बाद बवंडर आना तय है। भूचाल इसलिए नहीं कह रहे हैं, रेगिस्तान में बवंडर बहुत चलता है जी। और गर्मी कड़ाके की पड़ी रही है। टेम्परेचर 40 पार है ज़्यादातर ज़िलों का, और सीटों पर उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर कह दीजिए वहाँ 100 डिग्री भी पहुँच गया, पानी उबल जाए, तो ये है। अगर आप दोनों तरफ के समर्थकों से मिल लेंगे तो आप सर नोच लेंगे कि इतना मजबूत ये कैसे है, और हम जो ज़मीन पे देख रहे हैं वो कुछ और कह रहा है। आपने सीधे नाम लिया है मुख्यमंत्री भजन लाल। दरअसल अभी तक बीजेपी में विधानसभा में भले अदला बदली होती रही हो कांग्रेस से, लेकिन जो लोकसभा थी उसमें बीजेपी पिछले 10 सालों में 2 चुनाव में, जो आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, वो मारती रही, उसको समस्या नहीं आई है। पार्टी ने राजस्थान में 25 सीटें जीतने के लिए हर वो काम कर लिया, हर वो कील मजबूत कर ली कि अब की 25 लौट है। बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह को लाना था दिखाने के लिए, तो मानवेंद्र सिंह को भी शामिल कर लिया। अगर कहीं किसी का टिकट काटना था, राहुल कसवा जैसे मजबूत नेता का 10 सांसदों का टिकट, 10 से 12 सांसदों का टिकट कटा, और 6 सांसद विधानसभा में पहुंच गए। 7 लड़े थे ना? जी सर, नहीं, हाँ सर, 6 लड़े थे, जिसमें से 3 जीते हैं। 3 जीते ना? तो कुल मिला के चरण तो है पूरी तरीके से। और बीजेपी वहाँ वो लाइन और लीक हटाना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि जो एक परिपाटी चली आ रही उसी को वो करे। वो परिपाटी तोड़ के वो ये साबित किया उसने कि भजनलाल शर्मा को बनाया, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया, प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, जातिगत समीकरण भी संभाले। लेकिन जो 2 चरणों में मतदान हुआ, 19 तारीख और 26 तारीख, उसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो सीएमओ में मतलब भर का भूचाल मचा रही है। सर, इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कम वोटिंग को लेकर काफ़ी सख्त निर्देश दिए हैं, और खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके क्षेत्र में कम वोटिंग होगी उसके मंत्री
बनने पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और तो इसी लिहाज से ये राजस्थान पहले ही है, ये कह दिया गया क्योंकि एक हवा चल गई कि ठाकुर नहीं निकल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं निकल रहे हैं, तो त्यागी समाज नहीं निकल रहा है, तो जाट समाज नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा ये अक्रॉस द इंडिया चला गया, पैन इंडिया, तो फिर बहुत समस्या आएगी। तो ये एक एक्सरसाइज हर पार्टी करती है और कहती है कि अगर हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको टिकट मिल रहा है, आप MP चुने जा रहे हैं, MLA चुने जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, तो जब बूथ पे वोट डालने की जिम्मेदारी है, जब आप इतने बड़े कुर्ताधारी हैं, तो उस बूथ पर वोट डलवाने की और वोटर को पहुंचाने की भी जिम्मेदारी उन बड़े नेताओं के कंधों पर ज़्यादा है। यही एक जो बयान है ना, वही भजनलाल शर्मा को भी परेशान कर रहा है। आपको लाया गया कि आप संगठन के आदमी हैं, आप संगठन के पुर्जे जानते हैं, आप सत्ता के लोगों के मुंह में नहीं आते हैं। अब दिया गया है, पहला टेस्ट फेल कर गए सुरेंद्र पाल टीटी, दूसरे टेस्ट में फिर नंबर वो तो दिख नहीं रहे हैं। 7 तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई तगड़ी है और 5 जीत लेंगे, तो नंबर तो यहीं कम है। तो अब अभी तो भजनलाल एंड टीम लगातार ये दावे कर रही है, जो भी बात दिया कुमारी से हुई, बोले ये कोई जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में अंतर नहीं है, जैसे शहर में भी जीत रहे हैं और ग्रामीण में भी जीत रहे हैं। आपको मालूम है चारों लोग जयपुर जिले से हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों जी, 3 और एक मंत्री भी बना दिया है। 4 आदमी वहाँ पे जयपुर से हैं और जयपुर ग्रामीण सीट पे हाल हम लोग रोज बता रहे हैं। उसी सीट का एक जिक्र करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री और साथ में किरोड़ी लाल मीणा, वही जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए सीट पर कौन लड़ रहा है क्या समीकरण नहीं है। अब बात हो रही है कि जो कुर्ता डाल के ये साबित कर रहे हैं कि हम इस समाज के नेता हैं और हमारे पीछे ये लामबंद हैं, उनके लिए ये टेस्टिंग का समय और रिजल्ट का समय 4 जून है। वैसे सर किरोड़ीलाल मीणा ने तो दौसा में कह भी दिया था कि भाई अगर ये आपको क्या लग रहा है तो बीच चुनाव के समय ERCP पे लेटर उन्होंने भजनलाल को क्यों लिखा? किरोड़ीलाल मीणा वो अपने समाज को कहना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए पानी के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं और ये यहाँ पे रुका हुआ है। क्यों भजनलाल शर्मा को मंच से याद दिलवाना पड़ा, महादेव की कसम है आपको जाइए मत, आप यहीं वोट सुन के जाइए। आप देख रहे हैं मतलब जिस तरीके का, और वो कोई धूप में सभा नहीं हो रही थी, वो सभा शाम को 7:30-8 बजे हो रही थी। तो जो ये सारे तथ्य जो सामने हैं, भाई सांगानेर से खुद विधायक हैं, सांगानेर सीट से दिया कुमारी शहर में है, और ग्रामीण लगी सीट से आपको खबर आ रही कि अनिल चोपड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और वो अनिल चोपड़ा जिनको वो जब कांग्रेस डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि अनिल चोपड़ा चुनाव जीतेंगे हारेंगे तो किसका क्या बन जाएगा। लेकिन अगर अनिल चोपड़ा जीत गए तो यहाँ वालों को बहुत समय है, जो समीक्षा बैठक होगी, हार की जो समीक्षा बैठक होगी वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के, संगठन में बड़े बड़े दावे करने वालों के, और जो लिख के दे के आए थे, मैं नाम लेके कहता हूँ, जयपुर ग्रामीण के बाद अगर जोधपुर में करण सिंह ने कुछ चेंज किया तो गजेंद्र सिंह शेखावत बताने के लायक नहीं रहेंगे। सर शेखावत, एक समीकरण आपसे समझना चाहूँगा। देखिए जब हम बीजेपी के मंत्रियों की और उनकी बात कर रहे हैं जिनको सीटों का प्रभार दिया गया, तो देखिए अब किरोड़ीलाल मीणा को जयपुर ग्रामीण का दिया गया, जबकि वो दौसा से सांसद रह चुके हैं। मीणा सीट है दौसा नहीं, वहाँ पे SC है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आउटर की 3-4 विधानसभाएं हैं वहाँ पे SC मीणा समाज बहुत मजबूत है। मैं वो बताना चाह रहा हूँ। वहीं जो जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, राज्यवर्धन सिंह रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनको दौसा का जिम्मा दिया गया है। आप सुन लीजिए मेरी बात। जोटवाड़ा में सबसे कम वोटिंग हुई है, सबसे, जहाँ से
वो जीत के आते थे, जहाँ से वो अभी विधायक जीत के आए हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये चुनाव है ना, वो कईयों के पत्ते और पर्दे खोल के रख देगा। तो सर अगर अब इसके अलावा देखिए, जैसे अब शेखावत वाली बात हो गई, उसका जोधपुर में खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जो उस सीट का जिम्मा है वो मंत्री विजय सिंह चौधरी को दिया गया है। तो मतलब केंद्र के मंत्री की साख और राज्य के मंत्री की साख, दोनों की साख जो है वो दांव पर है। उसके अलावा सर देखिए, अब और सीटों पे अगर हम बात करें तो अलवर में मंत्री सुरेश रावत हैं। अब अलवर का भी मामला बीजेपी के लिए 50-50 वाला है, क्योंकि ललित यादव जिस तरीके से हम लोग लगातार, आप भी उसको साझा कर रहे हैं दर्शकों को, तरीके से ललित यादव जो है वो टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। ललित यादव हो, हरिश्चंद्र मीणा की सीट हो, करण सिंह की बात हमने कर ली, झुंझुनू में ब्रजेंद्र सिंह ओला का काफ़ी चुनाव बहुत मजबूत दिख रहा है। चलिए, तो देखिए अब इन 25 में से जो बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, हैट्रिक तो अब सर्वे हो चाहे बीजेपी का अंतर सर्वे हो, और 5 से 7 सीटें तो देखिए हर सर्वे में ये जताया जा रहा है कि वो कड़ी टक्कर है, और उम्मीद तो 10 से 12 सीटों की है, क्योंकि कई जगह कांग्रेस का गठबंधन भी है, जैसे सीकर हो गया, नागौर हो गया, आपका बांसवाड़ा हो गया। तो इन सीटों पर टक्कर है, और बाकी सीटों में जो कांग्रेस के ही नेता हैं या उम्मीदवार जो हैं वो कहें तो वो काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए इस बार दिखाई दे रहे हैं। नतीजा क्या होगा 4 जून को पता लगेगा। अब उस 4 जून में कितनी सीटें कांग्रेस झटकती है, और उसके बाद जो उस सीट के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उन पर क्या असर होता है, और सीधे सीधे बाद में तो आखिर मुख्यमंत्री पर क्या फैसला लेती है बीजेपी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो है राजस्थान में एक समय अभी भाषण में, अपने चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था कि अभी तो भजन लाल सरकार ने चलना शुरू किया है, अभी दौड़ना बाकी है। लेकिन वो दौड़ क्या 4 जून तक ही रहेगी या उससे आगे जारी रहेगी, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा।